आईडी कार्ड है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है और मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली मौजूद है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से शुरू करूँ तो ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये इनकी बेटी मरियम नवाज, ये इनके बेटे हुसैन नवाज, ये इनके बेटे हसन नवाज, ये इनकी बीवी है आसमा नवाज और ये इनकी बेटी है मेहरुनिसा। तो ये सारे मियां फैमिली कैसे बन गए या ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सारे कैसे हो गए ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये नाम कब पड़ा आपका, क्यों पड़ा? जी ये 1990 की बात है कि मेरे वाले साहब जो मियां नवाज शरीफ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। तो उस दिन मियां नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने थे, उस दिन मैं पैदा हुआ था 1990 में, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 की है। तो मेरे वाले साहब ने मेरा नाम रख दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे जैसे मेरे बच्चे होते गए, बेटी का नाम मरियम नवाज रखा, बेटे का नाम हुसैन नवाज, फिर हसन नवाज, फिर मेहरुनिसा, इस तरह सब कारवां चलता। क्या बात है। और इतनी खुशी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की, उन्होंने सोचा नाम रखूंगा तो बेटा वज़ीर आज़म बन जाएगा। जी नहीं, असल में ना वज़ीर आज़म पहले वो जिस दिन बने उसी दिन मैं पैदा हूँ, अल्लाह ताला की कदरत ऐसी थी। तो बस वो फिर वाले साहब ने इंस्पायर थे मियां नवाज शरीफ से, तो फिर वाले साहब ने मेरा नाम रख दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और पिछले दिनों में काफ़ी एक वीडियो ऐसे वायरल हुई थी, बड़े लोगों ने कहा जी कि मियां साहब की हुकूमत में ये हुआ वो हुआ, उन्होंने कहा जी आप कसम उठाएंगे आप अपने बच्चे का नाम मियां नवाज शरीफ रखेंगे, बेटी का नाम। तो मैं उस दिन बड़ा मैं सोच रहा था यार मुझे किसी तरह मीडिया वाले मेरे तक पहुँचे और उनको मैं बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखे और मुझे फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है फ़ख्र जो मेरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मेरे हाथ में सबूत है, आईडी कार्ड और बच्चों के बेफॉर्म और बच्चों के मुंह से भी जानते हैं कि इनके क्या नाम है। आपका क्या नाम है? हुसैन नवाज। आपका? आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? मरियम नवाज। आपका? और इनकी बेगम से भी जानते हैं कि जब आप आई तो आपको ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले से बने बनाए मिले। जी। तो आपको लोगों ने कहा नहीं कि भाई ये तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? जी खुशी हुई थी जब इनका नाम सुना था और कहीं जाते थे तो आईडी कार्ड देखते थे तो लोग खुश होते थे। फोटो बताए बगैर अगर खाली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बताएं तो कभी किसी ने कहा कि वो वाले नवाज शरीफ तो नहीं? जी एयरपोर्ट से आए थे तो तब लेने गए थे तो टिकट इसके भाई ने दिखाई थी तो तब उन्होंने कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेने आए हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये भाई हैं हमारे। कहाँ से लेने आए थे? जिसको मैं दुबई में गया था, दुबई से वापसी पे था तो उसके बाद भाई वगैरह सब लोग जब वो पुलिस वाले ने पूछा भाई जान आप किसके ज़रा रिसीव करे तो उन्होंने भाई ने ना मेरा ही बता दी कि मियां नवाज शरीफ को लेने आया हूँ। इसके साथ ही तो उन्होंने फिर वो आईडी कार्ड की कॉपी पड़ी थी उन्हें दिखाई तो वो बड़े खुश हुए, अच्छा जी मियां नवाज शरीफ को लेने आ रहे हैं। आप पर एक स्टैंप है बड़ी के मियां फैमिली की मोहब्बत की भी ना, सब नवाज हो गए, समझ रहे हो? जी पर स्टैंप होती है ना कि ये फलां पार्टी का है तो उससे दोस्तों को बड़ा इख्तलाफ होता है। तो अगर आप नून लीग वाले हैं तो आपके कुछ दोस्त पीटीआई के और पार्टीज के भी होंगे, तो उन्हें कैसे हैंडल करते? जी कुछ इस तरह से है कि सम टाइम होता है कुछ दोस्त जैसे कि खान साहब को सपोर्ट करते हैं, बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करते हैं, जिस किसी पार्टी के, तो जिस पार्टी के होते हैं मैं एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ तो फिर मैं उनको उस तरह ज़रा इंटरेक्ट कर लेता हूँ, अपनी तरफ से इंटरेक्ट कर लेता हूँ उनको। जैसे कि इमरान खान की पार्टी का होता है तो फिर कहता हूँ बड़े पाकिस्तानियों सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो इसी तरह बिलावल भुट्टो के सपोर्ट होते हैं पीपल पार्टी की, तो मैं उनको कहता हूँ तो मेरे पाकिस्तानियों आपने हमारी हुकूमत में घबराना नहीं। ये ना हो किस दिन मिलने नवाज शरीफ साहब को जाएं और आवाज इमरान खान की निकल आए। नहीं वो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे उस दिन हम। बोल के जरा दिखाएं। शहबाज शरीफ की आवाज़ उनके थोड़ा सा मैंने कॉपी किया, उनके बोलने का लहजा कुछ कैसे? देखें आपको लग रहा है कि हमारे पास MYK न्यूज़ वाले हैं मेरे भाई, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि हमारे इस घर में तमाम यूट्यूबर्स आएंगे और बड़े बड़े चैनल्स वाले आएंगे हमारा इंटरव्यू करने के लिए। अगर आपको इस वक्त सीएम पंजाब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां फैमिली में से कोई बंदा भी देख रहा है तो क्या कहना चाहिए? जी मेरा सीएम साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से और स्पेशली मियां साहब से अगर कोई भी उनके फैमिली मेम्बर हमें देख रहा है तो हम चाहते हैं कि एक तो मैं ऐसा मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, दूसरा मुझे फ़ख्र है कि मेरा नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे बच्चों का नाम पूरी उनके फैमिली के ऊपर नाम हमने रखे हैं। तो हमारी उससे मुलाकात हो जाए, हमारी बहुत बड़ी विश है, बहुत बड़ा ख्वाब है जो कि पिछले 34 ईयर्स से मेरे वालिद साहब ने सोचा हुआ था कि कम अज़ कम हमारी एक दफ़ा मुलाकात हो जाए उनसे। 29 साल की ये मोहब्बत और मोहब्बत की तपस्या है और अब इनका मियां फैमिली से मिलना बनता है। कौन है ये लोग? तो जब शादी हुई तो भाभी को नहीं कहा कि भाई इनका नाम भी कुलसूम नवाज रखें, आसमा क्यों रखा हुआ है? जी मैंने सोचा था लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनके वाले साहब की तरफ से ये था कि नहीं इनका नाम आसमा है तो आसमा ही है। तो फिर मैंने कहा चलो वो भी एक फैमिली मेम्बर है उनकी तो ठीक है एडजस्ट हो जाएंगे। आपको वैसे नाम पता है कि उनकी फैमिली में कौन कौन है और आसमा उनकी फैमिली में है?
जी मरीम नवाज साहिबा की जो छोटी सिस्टर उनका नाम आसमा है, तो इसलिए क्योंकि वो जब मैंने बाद में शादी के बाद में चीज़ जज की ना, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की तरफ से ना एक वो चीज़ पूरा दारोमदार बना। इसी तरह जैसे कि मेरे मामू का नाम शहबाज है, जो कि मामू मेरे बड़े एजेड हैं, मुझसे भी उनके मतलब मेरे जितने उनके बच्चे हैं, तो मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक निज़ाम बना कि उनके मामू का नाम, मेरे मामू का नाम शहबाज है, जैसे कि शहबाज शिफ साहब है, मियां नवाज शरीफ के भाई का नाम, इसी तरह भांजे का नाम हमजा है। इस तरह वोट किसको दिया था ये भी बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को दे रहा हूँ, शुरू से दे रहे हैं जब से होश संभाला मैंने। इतनी मोहब्बत क्यों? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है, जो काम वो करते हैं वो नज़र भी आता है। और ये लोग जो कहते हैं कि काम नज़र नहीं, तो कभी लाहौर पे विजिट करें, आपको पता चलेगा। पेरिस लोग कहते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पेरिस बनाया और क्या बात है। आपके सामने है। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं जब भी किसी पार्टी की स्टैंप होती है, तो आपने कुछ मुश्किलात फेस की खासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होने के बाद? जी एक दफ़ा था, ये तकरीबन बात है तो 2016-17 की बात है कि मैं एक जॉब के लिए गया था यहाँ पे कैंट में, एक मैरिज हॉल है वहाँ पे गया था। तो मैं जब उन्होंने आईडी कार्ड कलेक्ट किया तो मेरा नाम देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो उन्होंने मुझे बड़े गुस्से में कहा कि भाई अपना आप तो जो आपके लिए जॉब नहीं है। तो मैंने कहा सर क्या वजह, रीज़न क्या है? तो मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं एज अ कैटरिंग वगैरह सब कुछ ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब तुम इमरान खान रख के जाओगे ना फिर हम तुम्हें रखेंगे। तो मैं बड़ा अफसोसज़दा हुआ और इस तरह 2-3 जगह पर मेरी जॉब वगैरह जो सिर्फ नाम की वजह से मुझे निकाल दिया गया, या फिर मुझे रखते नहीं थे कि भाई तुम्हारा नाम है, अपना नाम चेंज करके हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, जो अल्लाह ताला की कहनी है हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह गली मोहल्ले में सब क्या छेड़ते हैं, ये वो वाली फैमिली है नवाज। बच्चों को जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब कहते हैं कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेटा जा रहा है, तो बच्चे बस थोड़ा खुश होते हैं। खुशी होती है इस बात से? नहीं। यस। भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपके पापा बहुत बड़े एक्टर बनेंगे। चल झूठा। कि एक मर्द को सबसे ज्यादा कौन सी चीज रुलाती है? मुझे लगता है लोग कहते हैं मोहब्बत रुलाती है मर्द को, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियलिटी बताऊं ना, तो मर्द को उसकी घर की जिम्मेदारियां जो है ना वो रुलाती हैं। जिम्मेदारियां रुलाती है वो कैसे? देखिए मेरी बात सुने, आज लोग कहते हैं लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, मान लेते हैं, लेकिन जो मर्द है ना वो कहते हैं ना मर्द फील नहीं कराता। सोचो आप लोग तो रो लेते हो, लड़कियों को मेरा ये मैसेज है, आप लोग रो लेते हो, लेकिन जो मर्द है ना वो अपने इमोशंस पे काबू पाते हैं कि यार पता ना लगे। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। बेटी पैदा होती है कहते रहमत है, बेटा पैदा होता है तो कहते जी आ गया जी बाप का बाजू बनने, घर को संभालने, माँ का ख्याल रखने। तब वो जो पैदा होते हैं उससे पहले से एक वो समझ लो उसकी बुकिंग हो जाती है कि अब उसने ये करना है वो करना है। खुदा ना खास्ता जिस बेटे का बाप नाना हो उससे कभी पूछो उसके दिल में क्या है। मर्द को दर्द होता है, ये ना समझो मर्द को दर्द नहीं होता, और आधा दिमाग तो मर्द का लड़कियां पागल कर देती हैं। तुम मेरे से शादी नहीं कर रहे, तुम मुझे यहाँ नहीं लेके जा रहे। वो लड़का कैसे, उसकी जेब में पैसा है, लड़की को नहीं पता। लड़की कहेगी मुझे कमा के दो। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि रात के 12-3 बजे उठ के जो है ना वो मर्द के पास पैसा नहीं, अपने ब्लड देकर और वो बर्गर लेकर आ रहा है अपनी बीवी के लिए। तो ये मर्द है यार, खुदा का खौफ करो, मर्द की इज्जत करना जानो। मर्द जो है ना अपनी जान तक दे देता है, और इतनी प्रॉब्लम्स है ना उसकी लाइफ में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और लड़कियां कहती शॉपिंग करा दो, खाना खिला दो। ओह माय गॉड, आप लोगों को तो फिर भी छत मिलती है कि आप लोग वहाँ पे बैठ के रो लो, अपने आप को कवर रखो। मर्द अपने रोने के लिए भी बाहर गैदरिंग में भी नहीं रो सकता, वो बाहर जाता है कोने में बैठ के रो के अपने आंसू साफ करके। जब वो घर आता है ना उसे तब पूछना कि मर्द क्या है। मर्द जो है ना इतना सेंसिटिव होता है ना, उसको कभी जानो तो सही। मर्द बॉडी वाइज ऐसे यार मैन है, मूछे हैं जी मैन है, उसका दिल देखो, वो एक्टिंग करता है कि इन लोगों को फील ना हो, वरना वो लोग पता क्या कहेंगे, नहीं तो मर्द ही नहीं है। उसको ये ताना सुनने को मिलता है, फिर टाइम हुआ आप लोगों का। इसलिए नहीं दिखाता कि रो रहा है। हाँ क्यों यार, मर्द है ना, मर्द को अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया है, लेकिन क्या उसके सीने में दिल नहीं है? नहीं। कहाँ से आते हैं?